अरे हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 15 डेज़ में, आखिरी के 15 दिन में 340 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। भाई एक एक चीज़ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ फेंक नहीं रहा हूँ, विद लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, वीडियो बिल्कुल खाली टाइम में देखना, हो सके तो मेस में जाते वक्त या खाना खाते वक्त देखना। अपने पढ़ने के टाइम में वीडियो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस स्टेज पे आके टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अभी मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई में लगाना। तो भाई पहली चीज़ तो दिमाग में ये क्लियर रखना कि एग्ज़ाम तो होने वाला है और इस सितंबर के सेकेंड वीक में ही होने वाला है, जो 13 सितंबर जो डेट फिक्स करी गई है। अभी जो एलिगेशंस लग रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चों का 1 साल बर्बाद होने नहीं दे सकते। तो अभी के लिए एग्ज़ाम कैंसिल करवाना या करना या होगा नहीं होगा वो सब छोड़ दो। अभी के लिए तो सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, क्योंकि भाई सबका, आप सबका और हमारा भी अल्टीमेट गोल यही रहता है। मैंने 2018 में जब नीट क्लियर किया था, इवन मेरे को भी लास्ट में आके चिकन पॉक्स हुआ था, तो मैंने 4 दिन में यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। तो मेरे भी दिमाग में बस यही था कि किसी तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करना है और सीट लेनी है। तो भाई मैं बेंगलोर के गवर्नमेंट कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये है, देखो भाई 11th क्लास के, अगर आपको पता है 11th क्लास के 22 चैप्टर्स हैं और 12th क्लास में 16 चैप्टर हैं। ठीक है भाई, तो टोटल अपने 22 चैप्टर प्लस 16, ये टोटल अपने 38 चैप्टर हो जाते हैं। 38 चैप्टर में से 90 क्वेश्चन अपने आते हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो मेरे को आपको बतानी है कि भाई ये जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ कोई शेयर नहीं करता। इसके लिए आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, माइनर पेपर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मेजर की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने हैं। NCERT और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो भाई गारंटीड 340 आराम से लेके आओगे। और आपके कोई नोट्स, कोई मॉड्यूल, रेस या कोई गुटका वगैरह भाई कुछ काम नहीं आने वाला। एंड के टाइम पे तो सिर्फ NCERT माई बाप है भाई। और टीचर्स का और सबका मानना यही है भाई, कोई भी एक्सपर्ट होगा वो यही बोलेगा कि NCERT हमारे भारत में सबसे सस्ते में और सबसे अच्छी मिलने वाली बुक होती है। ठीक है भाई, तो NCERT अपनी माई बाप है, NCERT को भगवान मानना है, क्योंकि पेड़ा पार NCERT लगाएगी। तो अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की। तो भाई अपने पहले दिन से स्टार्ट करेंगे। तो भाई जैसे पहले दिन के बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से बहुत ज़्यादा स्टडी करके, और मैंने बिल्कुल टाइम के हिसाब से प्लान करके बना रखा है। पहले दिन भाई हम जेनेटिक्स और बायोटेक की यूनिट उठाएंगे और उसके साथ बायोमोलिक्यूल चैप्टर पर रहेंगे। भाई बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो उठाया गया है वो सेल वाली यूनिट में दो सेल चैप्टर्स हैं, सेल डिवीजन और सेल वाला, उन दोनों के बीच में ये चैप्टर दिया हुआ बायोमोलिक्यूल। तो भाई बायोमोलिक्यूल को भी इसी के साथ पढ़ना है। तो भाई जेनेटिक्स में मेनली 2 चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 चैप्टर है बायो जेनेटिक्स में। और उसके बाद भाई बायोटेक में ये 2 चैप्टर आते हैं, एक आता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक आता है बायोटेक की एप्लीकेशन। भाई बायोटेक तो बहुत आसान है। बायोटेक तो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, जिसने पहले एक बार भी पढ़ रखा होगा, भाई 2 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर सकता है। बाकी भाई 6 घंटे जो तुम्हारे पास बचे पढ़ने के, उसमें ये जेनेटिक खत्म कर सकते हो, बायोमोलिक्यूल पढ़ सकते हो। और अगर जो बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला है, थोड़ा सा भी पढ़ने वाला है, ज़्यादा क्या यार, थोड़ा सा भी पढ़ने वाला होगा, जिसने 2 बार भी NCERT पढ़ी है, थर्ड टाइम में जो पढ़ेगा वो भी विद इन 5 आवर्स ये पूरे यूनिट सारे टॉपिक्स खत्म कर सकता है। तो भाई 5 से 6 घंटे या मैक्सिमम मैंने 8 घंटे माने हैं। जो बच्चा बहुत स्लो पढ़ता है भाई, तो स्लो पढ़ने वाले के लिए मैंने 8 घंटे माने। 8 घंटे में 5 चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर दो और 3 घंटे में इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोड़ दो। भाई मॉड्यूल में तुम्हें एक अलग से एक्सरसाइज गिवन होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, भाई वो सारी सोल्व करना, उसे छोड़ना मत। इसीलिए जब तुम ये 5 चैप्टर पढ़ लोगे, ये 5 चैप्टर पढ़ने के बाद भाई 18 से 20 क्वेश्चन का सिलेबस, 18 से 20 क्वेश्चन का सिलेबस भाई पूरा तैयार हो गया। और 18 से 20 क्वेश्चन लगभग 25 तो नहीं 20% ऑफ बायोलॉजी का सिलेबस भाई एक दिन में खत्म हो गया। यानी कि 8 घंटे में 20% सिलेबस तुम्हारा बायो का खत्म हो गया। भाई 80 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन तुम आराम से सोल्व कर लोगे। भाई सारे डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेना, सारे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे दिन में। भाई दूसरे दिन में क्या पढ़ना है? दूसरे दिन में हम उठाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी यूनिट, वो है इकोलॉजी। भाई इकोलॉजी थोड़ी डाटा वाइज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अलग अलग टर्म्स किसने दी, ठीक है, इकोलॉजी किसने दिया, हैकल ने दिया, तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। अदरवाइज इकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बिल्कुल एकदम जीवंत चैप्टर है। और अगर तुमने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है, जैसे मेरे जो आइडियल गुरुजी हैं मोहित चौरसिया, अगर तुमने मोहित चौरसिया से पढ़ा भाई, तो भाई गारंटी कह रहा हूँ मैं कि तुम्हें NCERT की तो एक रीडिंग लगा लो आंख बंद करके, भाई सारे कंसेप्ट तुम्हारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो भाई देख 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से पक्के आएंगे इकोलॉजी में से, तुम्हें सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने।
भाई ये 4 चैप्टर पढ़ने में 4 से 5 घंटे का मैक्सिमम टाइम लगता है और आराम से बिल्कुल भाई एनसीईआरटी तो घोट के पी जाओ और 4 चैप्टर पढ़ोगे, 4 से 5 घंटे तुमने लगा लिए और 2 घंटे इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लो, तो भाई तुम्हारे 6 से 7 घंटे या 6 से 8 घंटे में तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन पक्के। तो भाई 20 क्वेश्चन तुमने पहले दिन पक्के करे, 10 क्वेश्चन तुमने अगले दिन कर लिए, तो भाई तुम्हारे 30 क्वेश्चन, 30 या 32 क्वेश्चन के लगभग तुम्हारे पक्के हो गए। और भाई 32 भी नहीं, कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन तो तुम्हारे दूसरे दिन में पक्के हो गए। तो भाई 2 दिन के अंदर अगर तुम्हारे 30 क्वेश्चन हो रहे हैं यार 33% सिलेबस हो गया, तो भाई क्या चाहिए यार 2 दिन में 90 में से 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई, अब बात करते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन में तुम्हें क्या पढ़ना है, ये बात कर लेते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन में हम क्या करेंगे भाई, तीसरे दिन में हम उठाएंगे सेल बायोलॉजी वाली यूनिट। तो भाई सबसे आसान मेरे को यही लगती है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये टॉपिक तो ऐसा होता है कि हमें 9th स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रखा होता है इसमें। भाई 2 चैप्टर है, एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और एक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बायोमोलिक्यूल जो इन दोनों चैप्टर के बीच में आता है वो पहले ही हम जेनेटिक्स में डाल चुके हैं, कोई लोड नहीं है, बस 2 चैप्टर पढ़ने हैं। और अगर आप 5 घंटे में ये 2 चैप्टर खत्म कर लेते हो और 3 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, यानी कि तीसरे दिन 8 घंटे बायो को दे दो और 7 से 9 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। मेरे भाई सीबीएसई और एनटीए का जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है वो यही कहता है कि पिछले 3 या 4 सालों में 7 से 9 क्वेश्चन, 7, 8, 9 क्वेश्चन जो है सेल बायोलॉजी से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे ऊपर 32 क्वेश्चन हो गए थे और अब 38 क्वेश्चन टोटल प्रिपेयर हो गए 3 दिन में। तो भाई अब चौथे दिन पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, चौथे दिन पे आ जाते हैं। चौथे दिन में अगर आप आओगे तो चौथे दिन में देखोगे, चौथे दिन में हम सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा याद रखनी पड़ती है, लेकिन एक ही चैप्टर है और 4 घंटे में मेरे हिसाब से कोई भी खत्म कर सकता है। अगर पहले तुमने 2 बार चैप्टर पढ़ रखा है या 3 बार पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, और कम टाइम में खत्म कर लोगे और 2 घंटे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लो, तो भैया 6 घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। और पिछले रिसेंट 3-4 ईयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है वो यही कहता है कि 4 क्वेश्चन पक्के हैं इवोल्यूशन से, 4 नहीं तो भाई 3 तो पक्के ही आएंगे। इस तरीके से हमारे टोटल 42 क्वेश्चन तैयार हो गए 4 दिन में। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम इन 4 दिन में भी हम पूरे नहीं पढ़ रहे हैं। इन 4 दिन का देखो हमारा क्या था, हमारा इन 4 दिन का सिस्टम ये कहता है, तो भाई 4 दिन का सिस्टम भी हमारा ये था कि 4 दिन हम लगातार 8 घंटे पढ़े, 8-8 घंटे अगर डेली पढ़े यानी कि 32 घंटे। और भाई 32 घंटे तो 1.5 दिन से भी कम होते हैं, 32 घंटे तो 1.5 दिन से भी कम है। तो आप खुद सोच सकते हो 1.5 दिन से कम टाइम में हम 42 क्वेश्चंस तैयार कर पा रहे हैं, तो भाई और क्या चाहिए। अगर 8 घंटे डेली पढ़ के 4 दिन तक लगभग आधी बायो तुम तैयार कर पा रहे हो तो और तो क्या ही चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये रहा हमारा 5 दिन का हाल। तो डॉक्टर साहब ये तो सबका फेवरेट टॉपिक है 5वें दिन, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। एक प्लांट रिप्रोडक्शन है, एक एनिमल रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 टॉपिक ही हमें पढ़ना है। बाकी जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स वो हम नहीं पढ़ने वाले। पहला चैप्टर हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, उसे छोड़ सकते हो। दूसरे, तीसरा और चौथा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे डॉक्टर साहब ये सबका फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ पढ़ते हैं। तो भाई 3 चैप्टर, और मेरे हिसाब से ये तीनों चैप्टर क्योंकि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है और जल्दी जल्दी पढ़ के हम खत्म कर सकते हैं 5 घंटे में। और 5 में नहीं भाई 6 घंटे में खत्म कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर 6 घंटे में भी खत्म कर रहे हो तो अगले 3 घंटे में उसके क्वेश्चन लगा लो, तो भाई 8 से 9 घंटे में आपके ये तीनों चैप्टर तैयार हो जाएंगे। और इन 3 चैप्टर को अगर तुम तैयार कर रहे हो तो ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है प्रीवियस ईयर्स का एनटी और सीबीएसई का कि कम से कम 8 क्वेश्चन इनसे आने वाले हैं। तो भाई 42 क्वेश्चन पहले हो गए थे, अब टोटल हो गए 50 क्वेश्चन। ठीक है भाई, यानी कि 5 दिन में 50 क्वेश्चन हम बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। अब अगली जो बारी आती है, अगली बारी आती है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में एक डिजीज़ का चैप्टर है, एक डिजीज़ का बस एक ही चैप्टर है भाई। और डिजीज़ का वो चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकेला चैप्टर है। और उस अकेले चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सिर्फ एक चैप्टर, और पिछले 3 या 4 साल से कम से कम 5 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन आए 2-3 साल तक, उसके बाद 5 क्वेश्चन भी आए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एवरेज निकाल के 4 क्वेश्चन के लगभग आ रहा है भाई। तो टोटल 54 क्वेश्चन हो गए। और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला जो चैप्टर है आप आराम से 4 घंटे में खत्म कर सकते हो और 2 घंटे में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यानी कि 6ठे दिन में आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ के ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर ठोक दो, सारे क्वेश्चन सोल्व कर दो, तो भाई गारंटीड 4 क्वेश्चन और नीट के हिसाब से आपके तैयार हो जाने वाले हैं।
अब बात कर लेते हैं भाई 7वें दिन, सेवेंथ डे। सेवेंथ डे क्या करने वाले हैं, तो सेवेंथ डे का आप ध्यान दो। सेवेंथ डे में हम प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। भाई प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल डाइवर्सिटी से रिलेटेड चैप्टर है, और प्लांट डाइवर्सिटी में एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ही साथ डील करके पढ़ाया जाता है। तो भाई दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी है, लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रखा है तो बहुत आसानी होगी। 5 घंटे में रीडिंग लगा लो, 5 घंटे में रीडिंग लगा लो पूरे दोनों चैप्टर की, आराम से अच्छे से बैठ के एकदम, और 2 घंटे में उसके प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लो। भाई बस 2 चैप्टर, और इन दोनों चैप्टर के मिला के ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है, चीख चीख के कहता है कि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अभी तक हम टोटल 60 क्वेश्चन कर लेंगे 7 दिन में। तो भाई 7 दिन में हम 2/3 सिलेबस खत्म कर चुके हैं, यानी कि 90 में से 60 क्वेश्चन की तैयारी पूरी कर चुके हैं। अब 8वें दिन पे बढ़ते हैं। 8वें दिन का जो सिलेबस है थोड़ा हैक्टिक होने वाला है, और वो हैक्टिक इसलिए होने वाला है क्योंकि 8वें दिन हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियो। भाई प्लांट फिजियो में हमारे 5 चैप्टर आते हैं, और एंजाइम भी उसी के साथ डाल दिया जाता है। तो अगर आपने पहले भी अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि 10 घंटे में तो आप, जिसने नहीं भी पढ़ रखा होगा अच्छे से, वो भी खत्म कर लेगा। 8 घंटे में भी खत्म कर सकते हो अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा है। तो 10 घंटे में भाई एक रीडिंग लगा लो, ध्यान से बैठ के बिल्कुल एकदम 1 नंबर झकास वाली रीडिंग लगा लो। 3 घंटे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फोड़ डालो। भाई कुछ नहीं पढ़ना, और तीसरी चीज कुछ नहीं पढ़नी, कोई रेस काम नहीं आएगी, कोई मॉड्यूल काम नहीं आएगा, कुछ नहीं काम आएगा, क्योंकि नीट भाई सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और 1-2 क्वेश्चन अगर आगे पीछे होगा तो भाई वो पूरे इंडिया में मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे। और अगर यार 1-2 क्वेश्चन के पीछे भागोगे, उन्हें छोड़ दो यार, 90 में से 80 क्वेश्चन सही कर लो, 90 में से 85 क्वेश्चन सही कर लो, 5 क्वेश्चन छोड़ ही दो यार, कौन सी बड़ी बात है। 85 सही कर लेना तो भी तो 340 प्लस आ रहे हैं, 350 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में ये 5 चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और भाई प्लांट फिजियोलॉजी के अगर तुम ये सारे चैप्टर कर लोगे, एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस वाले चैप्टर से। तो भाई 9 से 10 क्वेश्चन टोटल बैठते हैं इस 8वें दिन में मिला के। 8वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही दिन में 10 क्वेश्चन फोड़ डाले तो टोटल भाई 70 क्वेश्चन टोटल हो गए हमारे अभी तक। ठीक है, अब चलो अगले दिन की बात कर लेते हैं। अब हम चल लेते हैं 9th डे। भाई 9वां दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किंगडम, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ये दोनों जो किंगडम है, इसमें किसी किसी को किंगडम ये अच्छी भी लगती है, किसी किसी को नहीं भी लगती। भाई अच्छी लगती है या नहीं लगती है, नीट को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे अच्छी लगे या ना लगे। तो भाई एनिमल किंगडम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, और एनसीईआरटी में बहुत बेसिक सी दी होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है, तो बच्चों की फटने लगती है। तो भाई उसकी टेंशन नहीं लेना, तुम एनसीईआरटी से पढ़ना। एनसीईआरटी के एक डायग्राम, कौन से फाइलम में कौन सा डायग्राम दे रखा है, किसका मेंबर है, और उनके कैरेक्टर, हर एक फाइलम का 2 या 3 कैरेक्टर, जो उनके कैरेक्टर्स होंगे वो लर्न कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा और तुम आराम से सोल्व कर लोगे। अगर प्लांट किंगडम की बात करें, प्लांट किंगडम थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है कंपैरेटिवली, और ज्यादा कंसेप्चुअल भी होता है। उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, और भाई देख टाइम तो देना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे तुम्हें इसकी रीडिंग लगानी पड़ेगी, और 2 घंटे कम से कम इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने में चले जाएंगे। तो उस तरीके से अगर हम बात करें तो 7 से 9 क्वेश्चन तुम सोल्व कर लोगे, उस हिसाब से 78 या 79 इतने क्वेश्चंस तुम्हारे तैयार हो जाएंगे भाई, 80 के लगभग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, और वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी। तो भाई हमारा 10वां दिन आ गया, 9 दिन की हम बात कर चुके हैं, 10वें दिन की बात करते हैं। अभी भी हमारे 5 दिन पूरे बचे हैं, और प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, इन दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ना भाई। और इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं मॉडिफिकेशन वाले, वो एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट्स होते हैं वो वहीं से होते हैं। जैसे पूछ लेंगे पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, रूट, स्टेम, लीव, ऐसे करके पूछ लेंगे। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, ऐसे पूछ लेंगे। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ध्यान से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसे पढ़ लोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहां तैयार हो जाएंगे 10वें दिन, और भाई टोटल 85 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। और अगर 85 को 4 से गुना करोगे तो भाई 340, यानी कि 340 नंबर तो हम विद इन 10 डेज में फिक्स कर सकते हैं। लेकिन भाई पेपर अटेम्प्ट करते वक्त हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने टॉपिक पढ़ रखा है और तुम गलती से गलत आंसर लगा के आ गए। तो भाई वो गलती नहीं होती, वो गलता होता है, क्योंकि वो तुम्हारा करियर डिसाइड कर रहा है। वहां पे जाके ये छोटी छोटी गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो इंपॉर्टेंट गलतियां वो उनको बड़ी भारी पड़ती है जो लोग मार्जिन पे आके अटक जाते हैं, जो 5 या 10 नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन फिर भी इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप सबको गाइड करूं, और 15 दिन पहले ही मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं। वैसे कोई मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, अपने आपको कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं समझता, मेरे से बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी एज एडवाइस मैं आपको सबको दे रहा हूं। माननी हो तो मान लेना भाई, बहुत अच्छी एडवाइस है।
अगर आखिरी 5 दिन की बात करें, आखिरी 5 दिन में आप वो वाले चैप्टर पढ़ सकते हो जो हमने नहीं पढ़े। जैसे हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन और एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। स्केलेटल मसल और जो बोन्स वाला चैप्टर होता है उससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, तो एक रीडिंग लगा ही लेना। नर्वस और एंडोक्राइन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे भी पढ़ लेना। तो 3-4 क्वेश्चन आप और पढ़ सकते हो। तो अगर आपके 3-4 क्वेश्चन इधर नेगेटिव होंगे इन 80 क्वेश्चन में से, तो 3 या 4 क्वेश्चन जो आप ये करोगे वो आपको बैलेंस कर देंगे। तो इस तरीके से आई गारंटी यू कि आप 340 प्लस जरूर स्कोर करोगे। तो बस इसी भावनाओं के साथ गुड लक डॉक्टर्स, और आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, गारंटीड होगा। लेकिन मन लगा के फॉलो करना, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख ली और हो गया भाई। फॉलो करना, तभी इनको अच्छे से मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, एडवाइस सबको दो भाई। हमारा कुछ नहीं जाता, क्या पता एंड टाइम में आके, लास्ट टाइम में आके किसकी दुआ काम कर जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर करें और शेयर करें जितने भी बच्चों को आप कर सकते हैं।